चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रॉफिट्स की, बेनिफिट्स की। कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसकी यूज क्या है, वो क्यों हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, क्यों हमारे लिए जरूरी है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे लिए जरूरी क्यों है? टू कंट्रोल द कंट्रोवर्सी ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। इट मीन्स जो अकाउंट में जो भी लेखा जोखा किया जाता है, जो भी ट्रांजैक्शन रखे जाते हैं, वो विवादों से दूर रह सके। हमको मालूम है जो आया वो डेबिट है तो डेबिट है ही रहेगा, जो गया वो क्रेडिट है तो क्रेडिट ही रहेगा। इसमें कभी भी आपस में बहस नहीं होती है। बहस ना होने का कारण क्या है? क्योंकि हमको पता है उसके रूल्स ही यही बोलते हैं। ठीक है, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसा होता है, इसलिए उसमें बहस करने की बात होती ही नहीं है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हर चीज का एक प्रमाप स्टेबल है, डिसाइड है, फिक्स है। तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग के जितनी भी कंट्रोवर्सी रहती है, विवाद होते हैं, उसको होने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती हमको। तो सबसे पहला इसका जो बेनिफिट है वो यही है कि अकाउंटिंग में कोई भी वाद विवाद होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो भी है वो फुल्ली प्रूव्ड है और डिसाइडेड है। सेकेंड है हमारा टू मेक अकाउंटिंग फ्लेक्सिबल, मतलब अकाउंटिंग को फ्लेक्सिबल बना देता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्योंकि यदि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है उसके रूल्स को फॉलो करने में, तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को उठा के उस टर्मिनोलॉजी का एक्सप्लेनेशन, उस प्रिंसिपल का, उस सिद्धांत का, उस रूल का एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होती है, उसकी दृढ़ता जो खत्म हो जाती है, स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, और अकाउंटिंग जो वो फ्लेक्सिबल हो जाती है, इजी हो जाती है करने में भी और समझने में भी। और नेक्स्ट इसका जो प्रॉफिट है वो ये है टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ क्रेडिबिलिटी। इट मीन्स इसकी जो विश्वसनीयता है, जो क्रेडिट है, वो बढ़ जाता है ना। यदि हम बोलते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम में एक ट्रांजैक्शन दो लोगों पर प्रभाव डालता है, तो आप हमारे बोलने से नहीं मानोगे, है ना। इसको मानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप नहीं मान रहे तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके सामने रखेंगे कि देखिए अकाउंट्स के प्रमाप में, अकाउंट के स्टैंडर्ड में ही ये बात कही गई है। तो इसका मतलब ये है कि वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता में सुधार हो जाता है, इंप्रूवमेंट हो जाता है, उसके डाउट की कोई कंडीशन रह ही नहीं जाती है, क्योंकि फुल्ली एक एक प्रिंसिपल जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है और प्रूव्ड है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो क्या करता है, उसकी रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करता है। क्लियर है। नेक्स्ट है टू रिसीव यूनिवर्सली एक्सेप्ट रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। यूनिवर्सली इट मीन्स क्या है, पूरे यूनिवर्स में सभी जगह इसके रूल्स को सभी लोग मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इसका एक प्रमाप डिसाइड है, क्योंकि इसकी नाप निश्चित है, क्योंकि इसके एक स्टैंडर्ड है। अब आपको स्टैंडर्ड वर्ड का मीनिंग समझ में आया? एक स्टैंडर्ड, एक स्टेज इसकी बिल्कुल फुल्ली डिसाइडेड है। जो रूल्स है तो है, जो अकाउंट का रूल है वो सभी जगह सेम लगता है ना। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, यूनिवर्स में एक्सेप्ट किया जाता है, मतलब सर्वमान्य है, सभी लोग इसको मानते हैं। नेक्स्ट है फिर टू चेक मैनिपुलेशन ऑफ फ्रॉड्स। जो भी फ्रॉड्स है, इसमें अकाउंटिंग में फ्रॉड्स होने की, जो भी रूल्स के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करता है, तो वहां फ्रॉड होने की कंडीशन कम होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सब कुछ प्रूव्ड है, सबकी स्लिप होती है। आप देखिए, आप छोटा सा मैं आपको बताना चाहूंगी, आप साइकिल स्टैंड पर भी यदि जाते हो और अपनी गाड़ी या साइकिल रखने का 5 रुपए भी पे करते हो तो आपको स्लिप मिलती है। यही अकाउंटिंग है बेटा, यहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। जब आप रसीद लेते हो, इट मीन्स उस स्लिप की एक कॉपी आपको दी जाती है और एक किसके पास है, जिसको आपने 5 रुपए देके साइकिल सौंपी है। ठीक है, तो यहां डबल एंट्री हो गई, एक स्लिप आपके पास, एक उनके पास। आप वो स्लिप लेके जाके अपनी साइकिल या अपनी गाड़ी को वापस ले सकते हो। यदि आप स्लिप लेके गए और गाड़ी साइकिल वहां पर नहीं है, तो वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो अकाउंटिंग में यही फायदा है कि यहाँ पर सब चीजें प्रूफ होती है, आपको स्लिप मिलती है। अगर आप कहीं फीस जमा करके भूल गए हो, है ना, ये सामने वाला बोल रहा है नहीं आपने पे नहीं किया है, तो आप तुरंत स्लिप दिखाते हो ना कि देखो हमने पेमेंट की है, दिखाते हो ना।
कि हमने पेमेंट किया है भाई, हमारे पास प्रूफ है। तो अकाउंटिंग जो होती है वो फुल्ली प्रूव्ड होती है, और प्रूव्ड होने के कारण क्या होता है, इसमें कहीं भी फ्रॉड होने की गुंजाइश नहीं होती है। नेक्स्ट फिर इसका जो प्रॉफिट है वो हेल्पफुल टू ऑडिटिंग। आपको मालूम है हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो ऑडिट होता है। ऑडिट में क्या होता है, एक ऑडिटर आता है जो आपके खातों को चेक करता है आपने सही अकाउंटिंग की है या नहीं की। यदि किसी ट्रांजेक्शन को आप शो करते हो और वो डाउटफुल लगता है तो वो तुरंत आपसे प्रूफ मांगता है। आप प्रूफ कहाँ से लाते हो, आप अपनी स्लिप निकाल के बताते हो, अपनी स्लिप की बुक निकाल के बताते हो कि भाई इसमें देख लीजिए हमने ये रसीद काटी है तभी हमको ये पैसा मिला है ना। किसने पेमेंट की उसका नाम होता है, किस डेट को पेमेंट की उसका भी नाम होता है। तो यहाँ पर जब ऑडिटिंग होती है तब आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत काम आता है। आप बता सकते हो कि आपने किस अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग, जैसे इसके लिए अलग अलग एक्ट भी बनाए गए हैं, आपको पता भी होगा, जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनी एक्ट 1956 यानी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956। ये सारे रूल्स, ये सारे नियम, ये सारे लॉ, ये सारे एक्ट, ये सब किसको प्रमाणित करते हैं, ये सब किसको प्रूव करते हैं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही तो है जो इन सबको प्रूव्ड किया हुआ है। और इसीलिए ये सब इतने सर्वमान्य है, सभी लोग इसको मान रहे हैं। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर जब ऑडिटिंग होती है, आपके खातों की जांच पड़ताल होती है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो मैंने आपको बताया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रॉफिट या यूज। फर्स्ट मैंने बताया टू कंट्रोल द कंट्रोवर्सी ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस यानी वाद विवादों को खत्म करना। दूसरा है टू मेक काउंटिंग फ्लेक्सिबल, मतलब अकाउंटिंग को फ्लेक्सिबल बना देता है। थर्ड इसका प्रॉफिट है टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिटेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग यानी लेखांकन के सर्वमान्य स्वीकृत नियम की प्राप्ति करना, है ना। और नेक्स्ट इसका फोर्थ जो बेनिफिट है टू रिसीव यूनिवर्सली एक्सेप्ट एंड रूल्स ऑफ अकाउंटिंग यानी पूरे सर्वमान्य है इसके रूल्स जो है, लेखांकन के सर्वमान्य स्वीकृत नियम की प्राप्ति होना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हमको ऐसे रूल्स की प्राप्ति होती है, ऐसे नियम हम जानते हैं जिनको सभी लोग मानते हैं। नेक्स्ट फिर इसका एक बेनिफिट था टू चेक मैनिपुलेशन ऑफ फ्रॉड यानी हेरा फेरी और कपट को रोकना। एंड लास्ट है हेल्पफुल टू ऑडिटिंग, ऑडिट को हेल्पफुल, ऑडिट के लिए हेल्पफुल होना यानी जब हमारे खातों की जांच पड़ताल होगी तो हमारे लिए वो पूरी तरह से क्या होगा, हम उसको प्रूफ कर सकते हैं। हमारे पास इतने सारे सबूत होते हैं कि हम अपने अकाउंटिंग को सही सही प्रूफ कर सकते थे। तो बेटा ये थे अकाउंटिंग के बेनिफिट्स या यूजेस या प्रॉफिट। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा।